गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और सभी लोग लाइव सेशन जुड़ जाइए फटाफट। आप लोग के पास समय है 1 मिनट और जितना अधिक से अधिक विद्यार्थी हो जल्दी से जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आप लोगों का मैं क्लास 11th का NCERT का एक्सरसाइज 3.2 आज मैं लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़ गए होंगे और एक बार प्रशंसा लगाएंगे। जय हिंद। फिर मैं स्टार्ट करूँगा आज। चलिए आज के सेशन में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ बुआ, कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे कि एक्सरसाइज 3.2, हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग, एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन संख्या 1 to 5 हमने कर चुका था और बहुत ही अच्छा ढंग से। हाँ, 5वां क्लास बनाते बनाते अचानक बंद हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, जो अब बंद नहीं होगा। और आज से हम 6ठा प्रश्न से उठाएंगे और इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइव बने रहिए और आराम से पढ़िए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम समझाने का फुल गारंटी देते हैं। ऐसा नहीं हो कि लगे लाइव चल रहा है, लगे कि नहीं क्लास चल रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 लिखते हैं और इस क्वेश्चन संख्या 6 को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साइन 765 डिग्री का मान निकालिए सर। हाँ सर, साइन 765 डिग्री का मान निकालिए सर। लेकिन हमारा कहना है कि साइन 765 भाग में जाओ यार, और छोड़ो हटाओ। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो साइन 765 का दे, साइन 10,000 का दे, 10,000 का दे, 50,000 का दे, 60,000 का दे, 400 का दे, 500 का दे। बेसिकली एगो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसका मेन जड़ जान लो, जो मैंने पिछले पठन पाठन में आप लोगों को थ्योरी के वक्त बताया था, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। इसका मेन रीजन ये है कि अगर कोण का मान, ध्यान से समझिएगा, अगर कोण का मान, अगर ये जो कोण रहता है बाबू, इस कोण का मान अगर 180 से बड़ा आ जाए, 180 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए। हम कितना से बड़ा बोले, 180 से बड़ा आ जाए। अगर इस कोण का मान अगर 180 से बड़ा आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, -5,000 आ जाए, जो भी आ जाए, अगर इससे बड़ा आ जाए तो सिंपलीफाई, सिंपल तरीका यही होगा कि आप इस एंगल को रफ कॉपी में जाइए और 180 को उठाइए और इससे 765 है या दुनिया का कोई भी एंगल रहे उसको आप 180 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद ही कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाइए, वरना रोक कर रखिए। तो सबसे पहले भाग देना है, पहला काम। कब कब कब, जब यहाँ 180 से बड़ा रहेगा तब। छोटा रहेगा तो फिर सिंपलीफाई रूप से हम लोग बना लेंगे, लेकिन यदि 180 से बड़ा रहे तो हम 180 से भाग लगाते हैं, जो कि मैं भाग लगा कर दिखा रहा हूँ। 180 से भाग लगाते हैं, अब देखते हैं कि 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, 18 चौक 72, 4 मरतबे सावधानी पूर्वक से कट रहा है। लगाते हैं 18 चौक 72, आ गया 720 आ गया है। घटाएंगे तो यहाँ 5 उतरेगा और यहाँ 6 में 2 जाएगा, 4 उतरेगा और ये कट जाएगा 45। अब मैं इस 765 को भाग विधि, जो क्लास 10th में इक्वलाइट विभाजन सूत्र पढ़े थे, उसके मेथड के जरिए से इस 765 को हम लोग 180 और गुना 4 और प्लस 45 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। ऑफकोर्स यार, ये क्लास 10th में पढ़े थे, बच्चा जानता है। चलिए मैं यही फॉर्मेशन को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। चलिए देखते हैं। चला तो साइन को साइन लिख देंगे। चला इस 765 को मैं क्या लिखूंगा, 4 गुना 180, चाहे 180 गुना 4, जो लिखिए सब सही है, वो सब सही है। हम लिखते हैं 4 गुना 180 और प्लस 45, यही तो आपका बन गया। अब देखिए क्या लिखना है, 4 साइन के साइन लिखना है, 4 के 4 लिखना है। और हम लोग बेखुद ही जानते हैं कि 180 डिग्री को ही हम लोग पाई कहते हैं, तो 4 पाई। अब प्लस 45 को प्लस 45 कहते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट याद आएगा जो पिछले
वीडियो में आप अगर देखे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो दिक्कत हो सकता है। बेसिकली हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, रफ में समझिएगा। हम बताएं थे छोटू कि यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है छोटू 2 पाई होता है, फिर जाते हैं तो यहाँ 4 पाई, सॉरी यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ जाते हैं तो 2 पाई होता है, फिर यहाँ आते हैं 3 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है। मैं ऐसा कंडीशन बताया था, मैं वहाँ सिखाया था कि ये साइड जो होता है RHS साइड जो होता है वो सम पाई होता है। सम पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 20 पाई, 1000 पाई, यानी सम पाई इधर होता है और विषम पाई इधर होता है। तो यहाँ पे देखिए सम पाई है, ये विषम पाई है। तो बेसिकली बात है कि 4 है तो 4 एक सम संख्या है, तो ये सम पाई है। तो सम पाई है तो यहाँ है। अब पाई पर तो बदलता नहीं है, इसमें 2 कंडीशन, बदलेगा नहीं है वो चिन्ह, तो सम पाई पर बदलेगा नहीं, तो साइन का तो पहले साइन लिखा जाएगा और ये 45 को मैं 45 लिख दूंगा, बहुत अच्छा चला। लेकिन सम पाई है, नहीं बदला, साइन के साइन लिखा गया, जो है जो लिखा गया 45 डिग्री। उसके बाद बेसिकली समझना क्या होता है कि सम पाई में जुटा हुआ है, तो सम पाई होता है यहाँ, और जुटा है तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में छेबों के छेबों त्रिकोण में ये फलन प्लस होता है, तो ये क्या माइनस होगा? नहीं सर, ये भी प्लस हो जाएगा। अब बताओ साइन 45 के मान एक बच्चा जानता है कि 1/√2 होता है। बताइए एक क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है? कितना आसानी से बन गया। बेसिकली यहाँ पे 765 ही नहीं, कुछ भी देगा हम आराम से 180 से भाग लगाएंगे, जय मर्तम लगेगा लगाएंगे, शेष बचेगा रहने देंगे। अंत में मैं बीच वाली पार्ट को मैं जैसे लिखता हूं वैसे यहाँ लिख देगा, पाई के फॉर्म में ला देगा। पाई पर नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। उसके बाद देखेगा कि अगर सम पाई में जुटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, विषम में रहेगा तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग साइन लगा देंगे, उसके बाद मेरा आंसर आउट हो जाएगा। अगर ऐसा अगला क्वेश्चन देंगे तो वो भी बन जाएगा। देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, आशा रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझते हैं। 7 क्या कहता है हम उसको भी थोड़ा सा बार के समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौशिक है, देखिए बहुत है, एनसीईआरटी ना चल रहा है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन रहेगा। 1410 डिग्री का मान निकालिए, समझिएगा। कौशिक माइनस 1410 डिग्री का मान निकालना है। बेसिकली यहाँ माइनस आकर ढूंढ रहा है, ये माइनस अगर नहीं रहता तो मेरा काम बनता, और मेरा काम बन जाता और मैं आसानी से आगे चला जाता, लेकिन ये माइनस नाश रहा है। मैंने आप लोग को बताया था कि एगो होता है कॉस और एगो होता है सेक, ये 2 गो होता है। अगर इसके अंदर में अगर माइनस रहता है, अगर इसके अंदर में माइनस एक्स रहे, चाहे माइनस थीटा रहे, कुछ भी रहे, तो ये जो माइनस होता है वो विलुप्त हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये डायरेक्ट प्लस कॉस एक्स हो जाता है, और यहाँ हो जाता है सेक एक्स हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होता है। बट वही बात, ये दोनों को छोड़कर चला, 4 को बच रहा है। वो साइन हो गया, कॉस लिखा गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक तो हो गया, और कोसेक हो गया। ये 4 को के अंदर अगर माइनस रही, इस 4 को के अंदर अगर माइनस रहे छोटू, हाँ, अगर इस 4 के अंदर माइनस रही तो आप लोग कमेंट थोड़ा करके बताइए, तो माइनस बाहर होगा या ये भी विलुप्त हो जाएगा, ये भी सोख लेगा? तो जी नहीं, सबका माइनस बाहर होगा। चला, सबका माइनस बाहर होगा। बाकी जो है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखा जाएगा, टेन एक्स है तो टेन एक्स लिखा जाएगा, कॉट एक्स है तो कॉट एक्स लिखा जाएगा, और कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स लिखा जाएगा। ऐसा मैंने पढ़ाया था पिछले पठन पाठ में। चलिए मैं यही रूल यहाँ लगाते हैं। कॉसेक के अंदर माइनस है, अरे कॉस और सेक तो नहीं है ना? जी नहीं है सर। जब ये दोनों नहीं है, कॉसेक है, तो ये माइनस सिंप्लीफाई बाहर होगा। चला, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं माइनस को बाहर कर लिया, तो बच गया कॉसेक, और कॉसेक हो गया 1410 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने देखा नहीं यार, ये तो 1410 डिग्री आ गया, 180 डिग्री से ये तो बड़ा आ गया सर। जी सर, बहुत अच्छा बात। 180 डिग्री से अगर बड़ा आता है सर, तो आपका एक ही काम करना है सर, आराम से 180 से भाग करना है सर। आराम से 180 लीजिए सर, इसमें भागा दीजिए सर। 1410 है तो रफ कॉपी में 1410 में भाग दीजिए और लगाइए 180 से। तो 9 18 72 से, ये देखिए 18 18 18 36 18 54 18 52 18 55 90 18 6 78 से 26 से 18 44 से 18 44 से लगाएंगे तो 144 ज़्यादा आ जाएगा। 18 44 से नहीं, 18 7 लगा दीजिए। देखिए 7 8 56 के 6 हाथ में रहा 5, और 7 और 5 13 होता है, 18 7 36 से होता है, 0 के 0 होता है। फिर से वो गुना करके मिला लेते हैं, गलत नहीं जा। 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5, और 7 एकम 7, और
और 7 और 5 कितना होता है, तो 7 3 10 2 12, 18 7 26 से होता है। चला देखिए 36 से लिख दिया। चलिए अब हम देखते हैं, जीरो आएगा, 11 में छो जाएगा तो 5 आएगा। चला चलिए देखते हैं, और ये तो हो गया 2 4 नहीं हो गया 3, और 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, कट गया, यानी 150 आ रहा। चला इस फाइनली हम इसको चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं माइनस को माइनस लिखेंगे, कौशिक को कौशिक लिखेंगे गाइज, और ये 1410 है, इस 1410 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से तो लिखेंगे 7 गुने 180 अब प्लस 150 लिखेंगे छोटू। और यहाँ आने के बाद माइनस कौशिक लिखेंगे छोटू, कौशिक लिखने के बाद 7 लिखेंगे, पाई लिखेंगे और प्लस 150 डिग्री लिखेंगे। चलिए जो है जो समझने के प्रयत्न, माइनस आप देखिए 7 पाई है, पाई पर तो बदलेगा नहीं, तो कौशिक का मैं कौशिक लिख देगा, 150 के मैं 150 लिख देगा छोटू। और ये देखिए सम पाई की विषम पाई, एक माइनस पहले से तो माइनस दीजिए, विषम पाई है, विषम पाई इधर होता है कि इधर होता है सर, तो एक्स तरफ होता है कि एक्स डैश तरफ होता है, जी सर एक्स डैश तरफ होता है, यहाँ पे होता है विषम पाई। विषम पाई में जुटेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें tan कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो एक माइनस और आ जाएगा सर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सर, और यहाँ हो जाएगा कौशिक 150 डिग्री। 150 का हम मान नहीं जानते हैं, इसको भी तोड़ेंगे। चला 180 माइनस ले देंगे 30 ले देंगे, और 180 पर बदलता नहीं है तो लिखेंगे कौशिक। चला और 30 को मैं लिखूंगा 30, 180 छोटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक में साइन कोशिक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखेंगे, अब प्लस कौशिक 30 का मान होता है 2। आपका ये फाइनली आंसर कितना आ गया, चला 2 7 का ये करेक्ट आपका आंसर है। शॉर्ट स्क्रीन में चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम बताना चाहेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। चला 8 नंबर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो हम देखने जाते हैं। 8 है कि tan है और 19 पाई अपॉन 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चला जब 180 डिग्री से अधिक आ रहा था, 180 डिग्री से अधिक आ रहा था, 180 से मैं भाग देकर चेक कर रहा था, लेकिन साला ये 180 डिग्री नहीं है, ये रेडियन में दे दिया है, पाई में दे दिया। तो सबसे पहला स्थिति हमको है कि पाई को बदलना है डिग्री में, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोग पाई को डिग्री में बदलते हैं और देखते हैं क्या होता है। tan को मैं 10 लिखूंगा और 90 लिखूंगा, 19 लिखूंगा, और ये जो पाई/3 है चला इसका मान होता है 60, मैं 60 लिख दूंगा। चलिए अब 10 लिखूंगा और 19 गुने 60 करेंगे। चला तो 19 गुने 60 मत कीजिए, 19 गुने 6 कीजिए ना। देखिए हम गुना करेंगे तरीका सिखाते हैं। 9 6 54 के 4 हाथ में रहा 5, और 6 एकम 6 5 11, 1140 आ गया। चला 1140 आ गया, फिर मैं डिग्री में जब ला दिया 1140 डिग्री, तो मैं ये 180 से बड़ा है कि छोटा, तो 180 से बड़ा है सर। जब 180 से बड़ा है तो डायरेक्टली बात है कि 180 से भागा देना ही पड़ेगा। हम लोग आराम से क्या करेंगे, 180 से 1140 में भागा देंगे। चला भागा दीजिए, तो 18 7 26 से लग रहा था, तो 18 का 18 18 36 18 14 18 72 18 5 90, 18 6 78 से लगाएंगे। चला 108 आएगा, और 0 के 0, 0 में 0 गया तो 0 बचा। चला 14 में 8 गया तो 8 6 14 होता है। चला ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। यानी इसको हम लिख सकते हैं चला कि tan 6 गुने 180 और प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। चला अब मैं इसको लिखेंगे tan 6 पाई प्लस 60 डिग्री लिखेंगे। चला और 6 पाई, पाई पर तो बदलता ही नहीं है, तो tan का tan हो जाएगा और 60 का 60 हो जाएगा, लेकिन सम पाई में जुटेगा। और हम जानते हैं चला इधर होता है सम पाई x तरफ और x डैश तरफ होता है विषम पाई। सम पाई में जुटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, tan 60 के मान √3 होता है। दैट इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। चला चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आप लोग सॉल्यूशन ले लिए होंगे, ऐसे सारा का पीरियड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साइन है, तो साइन लिखते हैं, उसके बाद दे दिया है माइनस दे दिए 11 पाई अपॉन 3 दे दिया है, ये दे दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। लेकिन माइनस पहले इसका काम फरियाओ, ये माइनस को पहले बर्दाश्त करो। ये माइनस क्यों दिया सर, माइनस को पहले हटाओ, तो माइनस पहले हटेगा। माइनस हटाने के बाद ये पाई का मान 180 रख के इसका डिग्री में निकालेगा। डिग्री में निकालने के बाद 180 से भागा देके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद पाई के टर्म में लाएंगे, फिर बना देंगे आसानी से। तो पहले माइनस, तो मैंने बताया कि साइन का जो माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है, तो माइनस साइन हो जाएगा 11 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। चला तो माइनस साइन हो जाएगा, और 11 के 11 डाल देते हैं और गुना लिखते हैं। पाई/3 का मतलब होता है 60,
तो हम यहाँ लिखते हैं 60 और माइनस साइन हो गया 11 छक 66 यानी 660। ये भी 660 डिग्री क्या 180 से बड़ा है या नहीं? जी सर, ये भी तो 180 से बड़ा है। जब 180 से बड़ा है तो आप सावधानी पूर्वक से 180 से भागा दीजिए हर हमेशा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 18 का 18, 18 तो 36, 18 तो 54, 18 चौक 72 ज्यादा आ रहा है, 18 चौक 72 ज्यादा आ रहा है, 18 तिया 36, 18 तिया 54, 3 मतलब लगाइए 540। 0 0 6 में 4 गया तो बच गया हमारा 2 और 6 में 5 गया तो 120 आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन 3 गुने 180 और प्लस में लिखूंगा 120। चलिए गाइज, अब माइनस साइन लिखूंगा 3 पाई प्लस 120। शायद हम लोग तो नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे इसको मिटाकर, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखेंगे, पाई पर बदलता नहीं है तो साइन हो जाएगा और 120 हो जाएगा। लेकिन विषम पाई है, हम लोग जानते हैं चला, इधर होता है सम पाई होता है, इधर होता है विषम पाई, इधर होता है सम पाई, इधर होता है विषम पाई। आप लोग हम बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यहाँ विषम पाई में तो पहले बदला नहीं, 20 लिखा गया। अब विषम पाई में जुटा हुआ है तो ये जाएगा कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस साइन 120। मैं 120 का निर्माण नहीं जानता हूँ तो ये तो सिंपल फाई, इसको काल भागा हो देंगे, ये तो 180 से छोटा है, इसलिए 180 में घटा दो, कितना घटेगा तो आएगा तो 60 घटेगा तो आएगा। चलिए 180 पर नहीं बदलता है, साइन 60 हो जाएगा और 180 से छोटा, 180 यहाँ पे होता है, छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को सेक्रेटिव होता है, साइन 60 के मान हो जाएगा √3/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? जी सर, नहीं दिक्कत है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम और आखिरी इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट है और माइनस है, 15 है और पाई बटे 4 है। चलिए फिर देखिए, कॉट के अंदर माइनस, अरे मैंने बताया था ना कि कॉस और सेक ये दोनों के अंदर अगर माइनस रहेगा तो सोखेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है छोटू, इसलिए इसका माइनस बगल फेंक देगा तो माइनस कॉट 15 पाई/4 हो जाएगा छोटू। पाई को हटाओ तो माइनस कॉट 15 पाई का मान हो, अरे रुक जाओ, पाई/4 का मान होता है 45 तो लिख दो यहाँ पे 45 डिग्री चला। अब माइनस कॉट लिखेंगे। अब चला 45 गुने 15 करते हैं तो गुना करना भी आपका काम में चला, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। अब एक आसान तरीका गुना करने का, 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 चौके 60, 60 और 7 67, यानी आपका गुना करने के बाद आगे चला 675 डिग्री आ गया चला। अब इसको बनाना है तो अरे यार ये तो 180 से बढ़ा रहा है, फिर 180 से जैसे बढ़ा मैं 180 से भागा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं चला, मैं 180 डिग्री से भागा देंगे, कितना में तो 675 डिग्री में भागा देंगे चला। भागा दो, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तो 54, 18 चौक 72 ज्यादा यानी 18 तो यह 54 ही लगेगा। बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से। अब 5 में 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और 7 में 4 जाएगा तो बचेगा 3 और ये तो 135 डिग्री आ जाएगा। चलिए मैं इसको लिखना चाहूँगा, कॉट 3 गुने 180 तो 3 गुने 180 और प्लस 135 डिग्री जो होगा देखा जाएगा। माइनस कॉट इसको लिखेंगे 3 पाई प्लस 135 डिग्री। चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलिए ऊपर लिखने का मैं प्रयास करता हूँ। माइनस को माइनस, अब देखिए 3 पाई पर बदलता नहीं है तो यहाँ कॉट के कॉट हो जाएगा और 135 का 135 हो जाएगा। लेकिन चला ये विषम पाई है, अब विषम पाई हम बार बार बोल रहे हैं इधर होता है, अब विषम पाई में जुटा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा और प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस और कॉट। लेकिन 135 का मान नहीं जानते हैं, 180 से छोटा ज्यादा रहता तो मैं भागा देता, लेकिन छोटा है भागा देगा नहीं, बुढ़वकला काम नहीं करेगा। हम इसको लिखेंगे 180 से कितना छोटा है सर, 180 माइनस 45 है सर। चलिए बहुत अच्छा, माइनस है, 180 पर नहीं बदलेगा, कॉट का कॉट हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा। लेकिन 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें जो होता है वो साइन और इसका उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस। लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा कॉट 45 और कॉट 45 का मान होता है 1। यहाँ पे आपका यही आंसर हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे। लेकिन एक बात ध्यान से सुने कि मैं इसे कल प्रत्येक लड़का इसे होमवर्क बना के, मेरा ये थी व्हाट्सएप नंबर 99 0 53 17 819
पे आप लोग इस चैप्टर का पूरा होमवर्क भेजिएगा, ताकि मुझे संतुष्टि मिलेगा, नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उसको सीख रहे हैं और सीख के कुछ बना रहे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो मजेदार लाते रहूँगा। आज के लिए मैं इतना ही, इसी से मिलूंगा कल। बाय बाय, आज के लिए अलविदा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए तो कर दीजिएगा। बाय बाय।